आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगी जियान की डॉटर के बारे में। जियान फॉलन हार्ट फिल्म लेने के बाद क्वीन मेडुसा के साथ जियान का कांड हो जाता है। इस वजह से क्वीन मेडुसा को अब एक बेबी होने वाला है और जियान उसके बेबी से कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा और पूरी बीटीएस में सिर्फ वो ही है जो जियान को टैलेंट को सरपास कर सकते हैं और वो ये क्यों कर सकती है वो ही मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और साथ ही एक स्नेक एंड जियान को बताता है अपनी बेटी को कैसे पावरफुल बनाना है और इसके लिए 3 सीक्रेट मेथड की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक टीयर 5 की पील होगी और एक 6 की पील होगी और एक टीयर 7 की पील होगी। तो जियान उसे कब बनाएगा, इस सारी क्वेश्चन का जवाब लेकर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एकदम डिटेल में। तो स्टार्टिंग हम पील से करते हैं, जहाँ पर जियान और लिटिल फेयरी डॉक्टर पहुंच जाते हैं जिनान एकेडमी पे, जहाँ पर जियान उसे ट्विन टावर की मैग्मा वर्ल्ड पर होता है। वहाँ पर जियान अपने लिए कुछ रिफाइन करता है, तभी उसको सब कुछ याद आ जाता है कैसे उसने कांड किया था क्वीन मेडुसा के साथ, और इसीलिए वो अब पाप बनने वाला है। इस वजह से उसने जो प्रॉमिस किया था, जो एक टीयर 7 की पील देने का, इसे उसको अब रिफाइन करना होगा। तो जियान उस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकल आता है और गिली को सब कुछ बता देता है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी बता देता है। और जियान बोलता है मुझे टोटल 73 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। और जब जियान ये बात सबको बता देता है तब वहाँ के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, क्योंकि जियान अभी के लिए टीयर 6 का अल्केमिस्ट है और जियान को रिफाइन करना है टीयर 7 की पील को, जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का पील थी, जिसे रिफाइन करते वक्त बहुत सारे लोग मारे भी गए। और इस वजह से वहाँ के सारे लोग मना कर रहे थे जियान को वहाँ जाने के लिए, खास करके लिटिल फेयरी डॉक्टर। तभी जियान बोलता है मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकता हूँ और इस वजह से मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वो फिर इनान एकेडमी पे इतिहास रच देता है टीयर 7 की पील को रिफाइन करके। इस वजह से जियान की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि जियान अभी तक दाओयांग की वॉरियर है। फिर इस पील को क्वीन मेडुसा को दे जाते हैं और उसको ट्रेनिंग दी जाती है उसको बेबी के लिए। और इसी के साथ जियान का ये वाला चैप्टर काफी टाइम तक बंद पड़ा रहता है। फिर जियान दाओजोंग से दाओजोंग लेवल तक पहुंच जाता है, वही 9 स्टार पर। फिर जियान अपने मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचाते हैं, पर लास्ट में जियान को एक पंच मिलता है, जिस वजह से जियान की हालत मरने जैसा होती है। इसीलिए जियान पूरी 1 साल वहाँ पर ही बेहोश होकर पड़ा रहता है। दूसरी तरफ क्वीन मेडुसा जियान की इंतजार कर रही होती है जिमा एम्पायर के अंदर, क्योंकि जियान प्रॉमिस किया था वो बहुत ही जल्दी क्वीन मेडुसा के पास आएगा। पर 6 साल बीत जाने के बाद भी जियान नहीं आया। इसलिए क्वीन मेडुसा अपनी बालकनी में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जियान तुम जल्दी आने की प्रॉमिस किए थे और 6 साल बीत गया पर तुम अभी तक नहीं आए, और अभी भी तुम नहीं आओगे तो मैं तुमको मार दूंगा। और ये सब कहते ही पीछे से एक आवाज़ आती है और क्वीन मेडुसा की बेटी क्वीन मेडुसा से कहती है, मॉम क्या तुम पापा के बारे में सोच रहे थे? तब क्वीन मेडुसा पीछे मुड़कर देखती है उसकी क्यूट सी बेटी जो हवा में फ्लोट कर रही होती है और उसके साइड में होती है हेवनली सॉयली पाइथन। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है तुम अभी तक नहीं सोए, और फिर क्वीन मेडुसा उसकी बेटी को अपनी गोद में ले लेती है। तभी उसकी बेटी उसको पूछता है पापा मुझसे मिलने के लिए कब आएगा? तब क्वीन मेडुसा उसको बोलती है तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए जल्दी ही आएगा। जियान की बेटी के नाम था जाओ जाओ और वो दोनों ही आसमान की तरफ देखने लगते हैं और इसी के साथ ये सीन चेंज हो जाते हैं। जियान क्वीन मेडुसा से मिलने से पहले मैं आपको बता दूं जियान की बेटी कितने ज़्यादा पावरफुल है और वो किंग इतने ज़्यादा पावरफुल है। जो जाओ जाओ है वो पैदा होते ही एक दाओजोंग थी और जाओ जाओ की कल्टिवेशन इस दुई के कंटिनेंट की सबसे फास्टेस्ट कल्टिवेशन है, जो जियान से भी ज़्यादा फास्टेस्ट है, क्योंकि उसके बॉडी में अंदर था डूडी ब्लड लाइफ और मेडुसा ब्लड लाइफ, और इसी दोनों ब्लड लाइन मिलते ही डूडी अचीव किया जा सकते हैं। और जाओ जाओ के पास थी एक साइकोबाब, उसका बेटी सिर्फ 2 साल की है और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसे जानने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा जियान कब मिलता है अपनी बेटी से। तो बात इस समय की है जब जियान यूक्लैंड से वापस आती है फॉलन स्टार पेविलियन पर, जहाँ पर उसका मास्टर उसको बताता है जिम्मा एम्पायर के बारे में। वो बहुत ही ज़्यादा संकट में है अभी, इसीलिए जियान को जाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। तभी जियान उसको मास्टर को बोलते हैं आप ही कुछ बंदोबस्त कर दो, और मास्टर मान भी जाता है। अभी के लिए जियान की रैंक है दाओजोंग के 8 स्टार। वहाँ पर जो मास्टर है जियान को एक पोर्टल बना कर देता है और बोलता है इस पोर्टल से जिम्मा एम्पायर पर ही खुलेगा। और फिर हमें दिखाए जाते हैं यन अलायंस को, जहाँ पर जियान के भाई और आइस एम्पायर और यहीं पे यूएन अलायंस की कुर्सी में बैठे रहते हैं क्वीन मेडुसा। तभी जियान के भाई बताता है आज हम लोग मारे जाएंगे, इस संकट से सिर्फ मेरे भाई ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने वाली पार्टी के अंदर बहुत ही तेज दाओजोंग है, इसलिए उन लोगों से लड़ने की कोई फायदा नहीं है। इसलिए तो अच्छा है खुद ही अपनी जान ले लेना। और जियान के भाई की यह सब बात क्वीन मेडुसा बैठकर सुनती है और क्वीन मेडुसा जियान के नाम सुनते ही
उनके लिए प्यार और गुस्सा दोनों ही निकल आती है और अपने मन में बोलती है, इस आदमी ने मेरा जिंदगी पूरी खराब कर दिया है, जिसे अपनी फादर होने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाया है और इसका बेबी मेरे ऊपर छोड़ के चला गया है और इतना सारे काम भी मेरे लिए अकेले छोड़ दिए गए हैं। इस वजह से मुझे पूरी अकेली इस यान एयरलाइंस को संभालनी पड़ रही है, जिस वजह से मैं अपने जाओ जाओ को भी अच्छे से टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि इस आदमी का तो कोई भी टेंशन ही नहीं है। तब क्वीन मेडुसा बोलती है, भले ही हम लोग हार जाएंगे फिर भी किसी के सामने हार नहीं मानेंगे। तब सभी लोग सुबह होने की इंतजार करते हैं और सुबह भी हो जाती है। तब हमें दिखाया जाता है क्वीन मेडुसा अपनी बेटी को गोदी में लेकर बैठी थी। तब वहाँ पर लिटिल फेयरी डॉक्टर आ जाती है। जब वहाँ पर सब कुछ बिगाड़ने लगती है तब जाओ जाओ बोलती है, ये सब क्या हो रही है, मेरे पापा कब आएंगे। तब क्वीन मेडुसा अपने सिर को हिलाकर अपनी बेटी को बोलती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी से तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और क्वीन मेडुसा बोलती है, मुझे छोटी सी काम है, मैं उसको ख़त्म करके ही तुम्हारे पास जल्दी आ रही हूँ। तब क्वीन मेडुसा जाओ जाओ को लिटिल फेयरी डॉक्टर के पास देकर बोलती है, तुम इसका थोड़ी सी ध्यान रखना और इसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर यह पर कुछ होती है तब तुम इसको लेकर यहाँ से चली जाना, मगर इसको कुछ भी नहीं होने देना। तब लिटिल फेयरी डॉक्टर जाओ जाओ को ले लेती है और क्वीन मेडुसा को बोलती है, मुझे भी इस फाइट पर शामिल होने दो, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ और मेरा लेवल है दाओजोंग की 7 स्टार और तुम सिर्फ दाओजोंग की 6 स्टार पर हो। इसे सुनकर क्वीन मेडुसा बोलती है, मुझे पता है, इसलिए तो जाओ जाओ को मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अभी के लिए तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो तुम यहाँ से चले जाना और जाओ जाओ को उसके फादर को दे देना, क्योंकि जाओ जाओ को कुछ भी नहीं होना चाहिए और इससे कुछ भी हो जाती है तो मैं जियान को नहीं छोड़ूंगी। ये सब उसी के लिए हो रहा है, पर अभी के लिए तुम जाओ जाओ को यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे भी पता है इस फाइट का नतीजा क्या होने वाला है। तब जाओ जाओ रोने लगता है और बोलती है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और ये सुनते ही लिटिल फेयरी डॉक्टर और क्वीन मेडुसा जाओ जाओ को समझाने लगते हैं, पर जाओ जाओ एक भी बात नहीं सुनती और जोर जोर से रोने लगती है। तभी क्वीन मेडुसा के सामने आ जाती है एक दूसरे पार्टी के सबसे पावरफुल बंदा, पर वो क्वीन मेडुसा को देख के उसके प्यार में पड़ जाते हैं और बहुत ही गंदे गंदे बातें करने लगते हैं क्वीन मेडुसा को लेकर। तब क्वीन मेडुसा भड़क जाते हैं और अपने 7 कलर शॉट को बाहर निकल देता है और बोलती है, तुम मेरे हाथों में आज मारे जाओगे। इसे सुनकर सामने वाला काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तब सभी दाओजोंग और दाओजोंग लेवल्स को भी बुला लेता है, जिस वजह से आसमान के अंदर से हजारों वॉरियर आ जाते हैं और फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तब वहाँ से लिटिल फेयरी डॉक्टर जाओ जाओ को लेकर भागने लगते हैं। तभी उसके सामने दाओजोंग लेवल के एक बंदे आ जाते हैं, पर फिर भी लिटिल फेयरी भागने की कोशिश करते हैं। तब वहाँ पर और भी 3 बंदे आ जाते हैं दाओजोंग लेवल की और उनमें से एक बंदे हमले कर देते हैं लिटिल फेयरी डॉक्टर के ऊपर। तभी लिटिल फेयरी डॉक्टर उस हमले को रोकने के लिए जाओ जाओ को गिली की तरफ फेंक देता है, क्योंकि अगर उसके पास जाओ जाओ होती है तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाएगी फाइट के अंदर। वहीं पर गिली जाओ जाओ को लेकर वहां से जा रहे होते हैं। तब वहां पे दूसरे पार्टी के बंदे आते हैं और जाओ जाओ को पीछे से पकड़ लेते हैं। ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और क्वीन मेडुसा ऊपर से चिल्लाते हैं, उसका कुछ भी नहीं होना चाहिए। तब जो दाओजोंग लेवल के बंदे हैं वो एक अटैक बनाने लगता है जाओ जाओ को मारने के लिए और वो जाओ जाओ को मारने ही होते हैं। तब वहाँ पे अचानक एक फ्लैश चमकता है और जिस बंदे ने जाओ जाओ को पकड़ ले होती है उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। जाओ जाओ को एक ब्लैक ड्रेस पहनने वाले लड़के ने पकड़ ली थी और अभी के लिए जाओ जाओ की आंखें बंद होती है। तब उस लड़के ने छोटी बच्ची को बोलते है, तुम कौन हो। तब जाओ जाओ आंखें खोलकर बोलती है, मैं जियान की बेटी हूँ जाओ जाओ। ये सुनते ही उसके बंदे के फेस पे स्माइल आ जाता है और वो बंदे कोई और नहीं था, वो ही था जियान। तब जाओ जाओ जियान की आंखों में देखते है और बोलते है, क्या तुम मेरे पापा हो। तब जियान के चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और वो जाओ जाओ को प्यार करने लगते हैं। तभी वहाँ के सारे लोग जियान को देख कर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उस सारे लोग जियान को पहचान कर खुश हो जाते हैं। और क्वीन मेडुसा जियान को देख के बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं और वो जियान के पास आकर जाओ जाओ को छुड़ाने लगते हैं और वो जियान को बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे बेटे को छूने का। तब जियान समझ जाता है और बोलती है, क्या तुम मुझे गुस्सा हो। और क्वीन मेडुसा रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता है और अपने मुंह मोड़ लेता है। ये सब देख के वहाँ के सारे लोग हंसने लगता है जियान के ऊपर और गिली बोलती है, भाभी तुम तब तक बात मत करना जब तक मेरे भाई तुमसे शादी करने की बात करे। ये सुनते ही जियान बोलती है, गिली तुम तो अपने पार्टी बदल ली। तब गिली बताता है, तुमने बहुत गलत किया है इसके साथ, इस वजह से क्वीन मेडुसा का तो गुस्सा होना बनता है। तुम उसे अकेले छोड़ के चला गए थे और वो अकेले तुम्हारे बेटी को संभाला और तुम्हारा यानी अलायंस को भी संभाला और तुमको तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है।
तब जियान क्वीन मेडुसा के पास जाकर बोलते हैं, तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं थोड़ा ही ना घूमने गया हूँ। और ये सब बोलते ही जियान क्वीन मेडुसा को झप्पी दे देती है। ये सब देखते ही वहाँ के सारे लोगों के होश उठ जाता है, क्योंकि जियान एकदम सारे आम झप्पी देता है क्वीन मेडुसा को। यहीं पे क्वीन मेडुसा थोड़े से चिल्लाती है पर मान जाती है। फिर जियान क्वीन मेडुसा से बोलती है, मैं आ गया हूँ, अब मैं यहाँ का सब कुछ संभाल लूंगा, तुम आप जाओ जाओ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं।